राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ कि नीच के ग्रह होने पर भी हम बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शब्द होते हैं अपने में इतनी नकारात्मकता लिए होते हैं कि नीच के सुन लिया तो टेंशन हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो चार्ट है इसमें सभी ग्रह जो हैं नीच के लिखे गए हैं, जैसे कि मिथुन लगन है, केंद्र में केतु का आ जाना तो यकीनन जो है आप उदासीनता को शो करते हैं। लेकिन अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो यहाँ रिजल्ट बदल जाएंगे, जो कि ये भावेश का नियम है। अब दूसरी चीज़ें देखते हैं। अगर केतु लगन में है लेकिन उसकी 7th दृष्टि जो है ना धनु राशि पर जाती है जहाँ पर वो उच्च के हैं, उसी प्रकार से राहु जो है 7th दृष्टि से लगन को देखते हैं, यानी मिथुन राशि में वो उच्च के कहलाते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट दोनों एक साथ हैं। एक तरफ राहु लगन में आ जाने से आप बहुत क्रिएटिव बनते हैं, शार्प बनते हैं, और वहीं पर केतु अगर मौजूद है तो वो उदासीनता दर्शाता है। लेकिन ये अपने अपने बलों के अनुसार निर्धारित होगा कि आपके जो है बुध कितने स्ट्रांग स्थिति में हैं, तो वो जो है आपको बल देंगे, क्योंकि लग्नेश हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि नीच के ग्रह भी 7वीं दृष्टि से उच्च के रिजल्ट देते हैं अगर बल और स्थिति अच्छी है। और दशाएं भी अगर हमारी जैसे मिथुन लगन मौजूद है, शनि की दशाएं मौजूद हों तो वो भावेश है, शुक्र की दशाएं मौजूद हो तो पंचमेश है और कारक भी हैं, तो ये अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। वहीं पर चंद्र की दशा आ जाने पर कहीं ना कहीं थोड़े अप एंड डाउन फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2nd हाउस में कर्क राशि मौजूद है, मंगल आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीच के हो गए। कर्क राशि में मंगल नीच के हैं। वहीं पर 7th दृष्टि जब वो डालते हैं वो अष्टम पर डल रही है, और अष्टम पर गुरु मौजूद हैं। राशि मकर है, अगर दृष्टि से देखेंगे मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। वहीं पर गुरु 7th दृष्टि से देखेंगे 2nd हाउस में तो गुरु उच्च के कहलाएंगे, और गुरु की दृष्टि जैसे कि आपको पता ही है अमृत दृष्टि, तो इससे जुड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आते हैं। अब यहाँ पर चंद्र की स्थिति में भी महत्वपूर्ण है। दृष्टियों से आपको गुरु का लाभ मिल जाएगा, लेकिन अगर भावेश भी मजबूत स्थिति में होते हैं, जैसे इस चार्ट में हमने मंगल जैसे नीच के हैं, चंद्रमा भी नीच के हैं, तो यहाँ जो है चंद्रमा का बल कम हो जाता है। अगर यही चंद्रमा हमारे उच्च के दर्शाते, यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के, यही चीज़ जैसे यहाँ पर उच्च के हैं, चंद्रमा की दृष्टि अगर 7th दृष्टि देखते हैं तो वृषभ राशि पे जाती है और मौजूद है नीच के, तो रिजल्ट टोटल बदलते हैं। यही चीज़ दर्शाना समझना बहुत ज़रूरी है कि भावेश अगर मजबूत है और मजबूत ग्रह की दृष्टि भी प्राप्त हो जाए तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, जैसे 2nd हाउस हमारा संचित धन है, वाणी है, कुटुंब है। इस प्रकार से वाणी कितनी महत्वपूर्ण है, परिवार कितना महत्वपूर्ण है, तो हर चीज़ के रिजल्ट जो होता है दृष्टि और दशाओं और भावेश पर निर्भर करते हैं। तो भावेश आपको समझ आया कि चंद्रमा की स्थिति निर्धारित होगी, दृष्टि का फल, तो एक ही भाव के हम एक साथ मंगल का प्रभाव भी कि मंगल मौजूद है कि हो सकता है वाणी में क्रूरता आ जाए, और अगर गुरु ज़्यादा बलवान है और उनकी दशाएं अंतर्दशाएं मौजूद हैं तो वाणी में कटुता नहीं होगी। और चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो अगर बलवान है और अमावस्या के नहीं है, क्षीण चंद्रमा नहीं है, मतलब शुक्ल पक्ष के हैं और अष्टमी से पहले के हैं, तो वो बलवान स्थिति में है, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब ये देखिए 4th हाउस में शुक्र होना, ये कारक ग्रहों में गिने जाते हैं शुक्र 4th हाउस में आना, लेकिन अगर यहाँ पर राशि जो हमारी कन्या आ गई तो वो नीच के हो गए। लेकिन 7th दृष्टि से वो मीन राशि को देखते हैं जहाँ वो उच्च के हैं, और 10th हाउस में भी शुक्र जो है एक अच्छी पर्सनालिटी देते हैं। अब शुक्र नीच के होने के भी रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन स्थिति अब निर्भर करेगी भावेश पर। अगर हमारे बुध अच्छी स्थिति में है, बुध यहाँ पर 10th हाउस में अकेले हैं, तो थोड़े नेगेटिव कहे जाएंगे कि बुध किसी न किसी ग्रह के साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन 7th दृष्टि से ये भी
उच्च के दर्शा रहे हैं। तो यहीं पर अंशों की भूमिका चालू हो जाती है। अगर हमारे अंश जो हैं 12 से 15 हैं तो बहुत अच्छे अंश हैं। नीच के हैं या फिर अस्त हो चुके हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। लेकिन अगर 12 से 15 अंशों पर हमारा बुध मौजूद है तो हम इस कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि 7 दृष्टि मिलेगी। शुक्र वैसे भी यहाँ पर मित्र ग्रह हैं और 7 दृष्टि से वो उच्च के भी होते हैं, तो रिजल्ट पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। और हमें सभी रिजल्ट हमारी ग्रह दशाओं, महादशा, अंतर्दशाओं के अंतर्गत ही मिलते हैं। और अगर लगन अलग अलग हैं, जैसे कि मेष लगन में हमारे राहु की और बुध की जब जब दशाएं आती हैं कष्ट आते हैं, और मिथुन लगन में चंद्रमा की दशाएं कष्ट देती हैं। हर लगन को लेकर पहले से ही डिटेल्स मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं कि जौन सा आपका लगन है। आप अपने मित्र ग्रह जान सकते हैं और शत्रु ग्रह जान सकते हैं और दशाएं भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ऐप पर आपको कुंडली ऐप के ज़रिए अपनी कुंडली आप क्रिएट कर सकते हैं और दशाएं जान सकते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत प्रभावित होते हैं। इस ज्योतिष विचार को लेकर जितने भी मेरे वीडियो बने हैं उन सब का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि थोड़ा जानकारी से जुड़िए, जिससे कि जो है आपका भय खत्म होता है। और जहाँ पर भय होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं लुटने वाले आसार हो जाते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई आपको अनाड़ी भी लूटेगा, लेकिन जानकारी जो होती है वो आपको ज्ञान देती है, डर से अलग निकालती है। मन क्या है, मन को जितना नॉलेज दोगे वो उतना बलवान बनेगा, और जितना बलवान मजबूत होगा आपका मन उतना आप समस्याओं में जीत कर आएंगे। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।